भारतीय जनता पार्टी लिस्ट देने में, प्रत्याशियों के नाम देने में हमेशा आगे रही है और आज प्रत्याशियों के नाम है वो आ चुके हैं। दौसा से जगमोहन मीणा को टिकट मिला है। तो मीणा जी, आपको टिकट मिल गया है, कैसी अब पकड़ बनाने वाले हैं क्षेत्र में? मेरे को टिकट मिल गया है और सभी जनता से मेरा जुड़ाव रहा है। अब जल्दी ही नॉमिनेशन फाइल करके जनता के बीच में जाना है, उनसे आग्रह करना है, निवेदन करना है कि मुझे मत दें, विजय बनाकर और विधानसभा में भिजवाएं। आज टिकट मिल गया है, इतने कह रहे थे कि जगमोहन मीणा जी को ही मिलना चाहिए, जमीनी नेता हैं, तो क्या लग रहा है कि वहां पे जनरल सीट मानी जाती है, तो कुछ चुनौतियां रहेंगी? मेरे को लगता है कि मैं शुरू से लोगों से जुड़ा रहा हूं, विशेषकर दौसा के किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का आदमी है, उसको मैंने बिना उसकी जाति विभेद के, क्षेत्र के, मैंने जितना काम मैं कर सकता हूं सरकारी नौकरी में रहने और उसके बाद में मैंने उनका काम किया है। इसलिए निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि वो मुझे अपनत्व देंगे, प्यार देंगे, मत देंगे। मेरे मामले में जाति कोई महत्व नहीं रखती है। ये पार्टी का निर्णय है कि किसे टिकट दिया जाए, नहीं दिया जाए। तो पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया है, नेतृत्व ने, तो निश्चित रूप से मैं खरा उतरूंगा। भाई भतीजावाद का भी सवाल है, वो पार्टी पर उठेगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरी समझ में मेरे पे भाई भतीजेवाद का मामला उठना नहीं चाहिए, ऐसा क्वेश्चन मार्क करना नहीं चाहिए। मैं बहुत लंबे समय से इसी संगठन से जुड़ा हुआ हूं और 2009 से लगातार टिकट मांगता आ रहा हूं। बहुत लंबे इंतजार के बाद मुझे टिकट मिला है, इसलिए ऐसा मेरे लिए नहीं कहा जा सकता कि मैं भाई भतीजावाद के कारण टिकट मिला है। मैंने बहुत इस पार्टी के राजस्थान प्रदेश के सभी नेताओं के साथ में रहा हूँ। स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत, ललित किशोर जी चतुर्वेदी, भंवरलाल जी शर्मा, इनके सबके सानिध्य में रहा हूँ मैं और सबके साथ ही मैंने उनका प्यार पाया है, प्रेम पाया है और अब जाके मुझे टिकट मिला है। तो मेरे मामले में ये बात चलने वाली नहीं है कि कोई भाई भतीजावाद का नारा दे दे। विधानसभा 2023 के चुनाव में भी पूर्वी राजस्थान की कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही थी, कुछ सीटों हारी भी थी, तो इस बार क्या लगता है, उपचुनाव में बाजी मार जाएगी बीजेपी? नहीं, विधानसभा चुनाव 2023 में तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सबसे अच्छी स्थिति पूर्वी राजस्थान से ही रही थी। वहां 90% सीट पर जीत के गई थी। हाँ, लोकसभा में जरूर कुछ कांग्रेस द्वारा लोगों में भ्रम फैलाया गया, विशेषकर SC/ST के लोगों को भ्रमित किया गया, जिससे कई लोकसभा सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। बाकी वो लोगों की समझ में आ गया है कि वो षड्यंत्र था, एक अफवाह फैलाई गई और वातावरण को बिगाड़ा गया। अब लोगों की समझ में आ गया, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब नहीं है ऐसा कोई डर कि षड्यंत्र होगा, ऐसा कुछ माहौल बनेगा? नहीं, अब बिल्कुल नहीं है। अब लोगों को क्लियर हो चुका है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ऐसी कोई, ये जो भ्रम फैला गया था और कांग्रेस ने अस्थायी रूप से एक परिणाम को बदल दिया, तो अब लोग भ्रम में कहाँ आने वाले हैं। अभी हरियाणा में बहुत कोशिश की थी ना, लेकिन लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया, तो अब लोग बहकावे में नहीं आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को लोग अच्छी संख्या में मतदान करेंगे। जगमोहन जी, आपको टिकट मिलते ही राजस्थान कांग्रेस PCC ने एक ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर और आपके भाई पर सवाल उठाए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर कि ये तो सब बहाना था, इस्तीफा देना, विरोध करना, उनकी अब भवानी जाग गई है, मंत्री जी अब तो मंत्री जी ही रहेंगे, ये सवाल वे बार बार उठाए। देखो, किरोड़ीलाल जी बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन है, बहुत बड़ा चेहरा है और उनकी विरोधियों से अदावत रहती है, तो आरोप तो किसी पर कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन किरोड़ीलाल जी इतने खरे सोना हैं कि उन पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाएगा, ना सीधा बैठ पाएगा। पूर्ण विश्वास है कि उपचुनाव में आप साथ सजा देंगे वहां पर बीजेपी का? पूर्ण विश्वास है? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे लोगों पर भरोसा है, मैं लोगों से जुड़ा रहा हूं, उस पर भरोसा है। मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने VRS लिया था, उसके बाद में मुझे किसी तरह की निराशा हाथ नहीं लगी। मैं लगातार संगठन से जुड़ा रहा, लगातार मैं गौ सेवा से जुड़ा रहा था। आज भी मैं एक गौशाला का संचालन करता हूं अलवर जिले में, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आत्मविश्वास है कि मैं निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करके
23 नवंबर को आपके बीच में पुनः आऊंगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा। इन्होंने बताया है कि आने वाले समय में दौसा में बीजेपी की जीत होगी। कांग्रेस की अभी लिस्ट आनी बाकी है। अब देखना होगा कि उपचुनाव में क्या कुछ रिजल्ट रहने वाला है। कैमरामैन विजय गिरी के साथ मैं नेहा जोशी, सच पे धड़क, जयपुर।